वंदे मातरम। सभी को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की संस्था से आयोजित की जाने वाली ये ग्रुप एडमिन मीटिंग, जिसमें आज हमें सीखने और जानने को मिलेगा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ट्रेनर नीना दीदी से कि किस प्रकार हम संस्था में आए और आने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में नीना दीदी से जानेंगे, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। बहुत अच्छी मीटिंग लेती हैं, मतलब मीटिंग का मतलब बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं। ठीक है, वंदे मातरम दीदी। जी, वंदे मातरम सभी को। मैं नीना करनाल हरियाणा से हूँ। मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में एज अ ट्रेनर वर्क करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से पुराने चेहरे हैं तो कुछ नए भी हैं। जो नए मेंबर हैं तो उनको जानने की इच्छा होती है कि हम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करें, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी न्यू मेंबर हैं यहाँ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो ज्वाइनिंग होगी उनकी उनके सीनियर के थ्रू, यानी कि जिसने उनको ये लिंक दिया है या जिसने उनको इस संस्था के बारे में बताया है, जिसके थ्रू वो यहाँ मीटिंग में आए हैं, उसी के थ्रू उनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, उसी के अंडर ज्वाइनिंग होगी उनकी। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने सीनियर को, आपका सीनियर कौन है जिसने आपको इसकी जानकारी दी, ठीक है, तो अपने सीनियर को आपने अपनी सारी डिटेल भेजनी है। जैसे कि आप चाहें तो आधार कार्ड भेज सकते हैं, या आधार कार्ड में आपका जो नाम है, अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस आपको भेजना है, जिस एड्रेस पर आपकी ज्वाइनिंग किट आएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग किट के लिए अपना एड्रेस, जिसमें आपका पिन कोड, आपके शहर का पिन कोड और आपका फोन नंबर दोनों होने चाहिए, क्योंकि एड्रेस में वो बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद अपनी एक फोटो आपको भेजनी है जो ग्रुप में डाली जाती है वेलकम के लिए। जब भी कोई नया मेंबर कहीं पे एंटर होता है, चाहे हम ऑनलाइन वर्क करें या ऑफलाइन करें, तो जब भी कोई नया मेंबर आता है तो उसका वेलकम करते हैं ना, वेलकम तो चेहरे के साथ ही होता है। तो वो पहचान के लिए, अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए होती है वो आपकी फोटो। ठीक है, ग्रुप में डालने के लिए कि ये न्यू मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है। और फिर आपको 1200 रुपए की पेमेंट सेंड करनी होती है। वो चाहे तो आप अपने सीनियर को कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कंपनी में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, आप चाहे अपने सीनियर को सेंड कर दीजिए तो वो आगे आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में भी सेंड कर सकते हैं वो पेमेंट। उसके बाद उसकी स्लिप आप अपने सीनियर को भेज दीजिए। आपको इतना काम करना है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस जो है वो आपके सीनियर जो है वो कराएंगे। ठीक है, वो ज्वाइनिंग आपकी ट्रेनर के थ्रू होती है। आपके सीनियर जो है वो आपकी सारी डिटेल आपके ट्रेनर को भेजेंगे और ट्रेनर फिर आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ज्वाइनिंग के बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी में, तो आपके पास एक एसएफसी नंबर और एक पासवर्ड आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आपका आपके सीनियर ही करते हैं, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपको एक आपका आईडी नंबर जो एसएफसी से शुरू होता है, उसके बाद 6 डिजिट का नंबर होगा वो, और उसके साथ उसका पासवर्ड वो आपको सेंड करेंगे। तो वो आपको अपने फोन में सेव करना है और उसको कहीं पे आपको नोट भी कर लेना है, क्योंकि आपकी आगे जो भी डिटेल होगी वो आपकी आईडी पे ही होगी। आप जितनी किट मंगवाते हैं, जितनी आपकी लेवल इनकम बनती है, आपकी मतलब यहाँ से रिलेटेड जो भी सारी डिटेल है वो आपको आपकी आईडी पे मिलेगी। और आपकी आईडी ओपन करने के लिए ही ये आपका आईडी नंबर और पासवर्ड होता है। तो ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तभी आप अपनी आईडी खोल पाएंगे और उसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ डाउट कई लोगों के मन में रहते हैं कि जैसे आपके पास कोई इंक्वायरी आती है और मान लीजिए कि आप उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, या किसी चीज में आपको डाउट है, कोई आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो आप उसका नंबर अपने सीनियर को या अपने ट्रेनर को दे सकते हैं। अपने मन में ये बात मत रखें कि अगर मैंने उनको नंबर दे दिया तो शायद ये कॉन्टेक्ट मेरे हाथ से चला जाएगा। अगर वो ज्वाइनिंग आती है तो वो आपके अंडर ही आएगी, क्योंकि जब आप उनको वो नंबर देंगे तो उनको ये चीज आपने बता देनी है कि ये मेरे पास इंक्वायरी आई है और आप इसको सेटिस्फाइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी इनके डाउट्स हैं आप क्लियर कर दीजिए।
उसके बाद जब उनकी अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनकी ज्वाइनिंग होती है, बेशक वो ट्रेनर से बात करने के बाद, टीम लीडर से बात करने के बाद या सीनियर से बात करने के बाद हो, लेकिन अगर आपके रेफरेंस से आए हैं तो ज्वाइनिंग आपके ही अंडर होगी। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस डर से वो नंबर, वो ना वो खुद सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं उनको, और ना वो नंबर किसी और के साथ शेयर करते हैं इस डर से कि कहीं मैंने किसी दूसरे को नंबर दे दिया तो शायद वही इसकी ज्वाइनिंग करा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर कहीं लगता है कि कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहता है लेकिन आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से, ट्रेनर से या टीम लीडर से, जिससे आप चाहें उसकी बात करा सकते हैं। एक बार उनको बता दीजिए कि मतलब मेरे पास ये इंक्वायरी आई है, तो फिर अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि वो ज्वाइनिंग जब भी होगी आपकी आईडी से ही होगी। या फिर एक काम आप और कर सकते हैं, पहले से ही उसका 0 से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे ही आपके पास वो इंक्वायरी आती है, उसका नाम आपको पता चल जाता है, तो आप 0 पिन से उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपनी आईडी में, और वो आईडी नंबर और पासवर्ड आप अपने सीनियर को, ट्रेनर को या टीम लीडर को भेज दीजिए। जब आप उनके नंबर शेयर करते हैं, उसका फोन नंबर जब शेयर कर रहे हैं, तो साथ ही वो एसएफसी नंबर और वो पासवर्ड भी शेयर कर दीजिए कि मैंने इसका 0 से रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, तो वो आपके अंडर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जब भी वो पेमेंट करके अपनी आईडी एक्टिवेट कराते हैं तो वो उसी नंबर से होगी। इस बारे में अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज ये ग्रुप में मैंने देखा था किसी ने जेल बनाने के बारे में पूछा था, जेल बनाने का प्रोसेस बता दीजिए। तो आज मैं वही चीज यहीं पे आपको मीटिंग में ही सबको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम जेल बना सकते हैं, ताकि जिनको बनाना नहीं आता है वो सभी सीख लें। उससे पहले अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में किसी का कोई डाउट है तो आप अपने हैंड रेस कीजिए। पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जेल का टॉपिक लेंगे। नीतू दीदी का हैंड रेस है, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आप अपने सवाल रखें। आप अपने माइक को दबा के अनम्यूट कर लें। हाँ दीदी, जैसे किसी ने मेरे को पूछा था कि जैसे हम लोग किसी कस्टमर्स को सेल करते हैं तो उसका 499 में हम लोग पिन लगा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उस पिन में लगाया हुआ नाम उस उन्हीं को ज्वाइन करना है, तो उनको क्या वापस, तब तो वो एसएफसी नंबर क्रिएट हो ही जाता है उनका, तो उनको अगेन 0 से एक्टिवेट करना ही पड़ेगा क्या? नहीं नीतू जी, ये मतलब आप सभी ये चीज समझ लीजिए कि जिसको आपने 499 से जो पिन लगाई है और वहां से आपके पास जो एसएफसी नंबर आया है, वो आपने कहीं पे भी सेव नहीं करना है। उसका ना ही आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ना ही उसको सेव करना है, क्योंकि उसकी जरूरत दोबारा कभी भी नहीं पड़ेगी। अगर वही यूजर बाद में आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो आपको 0 वाली पिन से उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां से जो एसएफसी नंबर आएगा वो आप यूज करेंगे। 499 वाला एसएफसी नंबर कभी भी किसी ने भी दोबारा यूज नहीं करना है, इसलिए ना ही उसको सेव करना है और ना ही उसका स्क्रीनशॉट लेना है और ना ही किसी को भेजना है। ये चीज सभी ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी कि 499 से जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पिन लगा रहे हैं, तो उससे जो एसएफसी नंबर आता है उसको आपने सेव नहीं करना है और ना ही किसी के साथ शेयर करना है। वही यूजर अगर बाद में आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी टीम बनना चाहते हैं, तो उनका आप 0 पिन से रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वहां से जो एसएफसी नंबर आएगा 0 से रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उससे उनकी आईडी एक्टिवेट होगी। वही एसएफसी नंबर आपने सेव करना है और वही उनको भी बताना है। नीतू जी, क्लियर हुआ आपका डाउट? अब वो उनको म्यूट कर दिया है, कोई बात नहीं, हो गया क्लियर। अनम्यूट कर लीजिए दीदी मधु कथुरिया। मधु दीदी अपने माइक को राधे राधे जी। जी राधे राधे। राधे राधे दीदी, कैसे हो? बढ़िया जी, दीदी आप दीदी मैंने ये पूछना था, जब हमारा फर्स्ट लेवल पूरा हो जाता है तो जो सेकंड लेवल आता है उसकी हमें पिन क्या फर्स्ट पिन के जैसे लगाते हैं लेवल में वैसी ही लगेगी क्या? नहीं, जब आप अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि पिन अपनी आईडी पे लगाते हैं आप।
अपनी आईडी हाँ ओपन जी। करते हैं, उसी पे पिन लगाते हैं। लेकिन जब आपका सेकंड लेवल स्टार्ट होगा तो आपने क्या करना है, वो पिन आपके नीचे जो ज्वाइन हुए हैं, आपके डायरेक्ट जो मेंबर हैं, उनकी आईडी पे लगानी है। ठीक है, मान लीजिए आपने फ्रेंचाइजी ली तो पिन आपकी ही आईडी पे आएगी, लेकिन हाँ वो पिन आपने अपने डायरेक्ट मेंबर को ट्रांसफर कर देनी है। आपके डायरेक्ट जो भी मेंबर्स ज्वाइन हैं, उनको आपने वो पिन ट्रांसफर कर देनी है, और फिर उनकी आईडी को ओपन करके उस पे वो पिन लगानी है, वो आपके सेकंड लेवल में लगेगी। तो दीदी मैंने तो किसी को अभी तक ज्वाइन तो नहीं किया। मेरे मेरे नीचे अभी भी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ गुड़े सेंद्री से। तो कुछ बताएंगे, अगर मेरे को लगानी है तो सेकंड लेवल कैसे लगेगी? क्योंकि सेकंड मैंने लेवल किसी में को। हाँ जी, बता रही हूँ आपको कि जो भी आपके यूजर हैं जिनको आपने किट हाँ जी। सेल की है, हाँ जी। उनकी आईडी पे आप ये पिन लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि उससे आपका तो सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेवल किसी को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आप अपना सेकंड लेवल स्टार्ट करने के लिए किसी यूजर के नीचे पिन लगा सकते हैं। दीदी मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा। जी भैया। अगर जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके नीचे कोई ज्वाइन नहीं हुआ है और उनका पहला लेवल पूरा हो गया है, तो दूसरे लेवल को पूरा करने के लिए आप जिसको सबसे करीब मानते हैं उसका एक आप उसका टॉप अप करा लीजिए। कोई भी, चाहे आपकी बेटी है, आपके पति हैं, आपकी बहन है, आपकी ननद है, आपकी भौजाई है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, जिसको बहुत करीबी अपना मानते हैं, उसको अपनी मर्जी से इसमें जोड़ लीजिए। उसके पैसे ज्वाइनिंग के आप दे दीजिए और जोड़ लीजिए, और उसके हिसाब से आप फिर अपना सेकंड लेवल पूरा कर सकते हैं। और बाद में उनको दिखा भी सकते हैं कि देखो मैंने तो ये आपका है, मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वो ज्यादा आसान है। किसी 499 वालों, मतलब अपने किसी करीबी को जोड़ लीजिए, बाद में उनको दिखा दीजिएगा कि देखो आपका पहला लेवल कंप्लीट मैंने करा दिया, तो वो एक्टिव हो जाएगी। ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, उसमें ये है कि फर्स्ट लेवल भी किसी ना किसी का बनेगा, और आपका तो सेकंड चलेगा ही। जिसकी भी आपने ज्वाइनिंग कराई है उसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा और आपका सेकंड होगा। ठीक है, अगर आप अपने पास से किसी की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, या आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं इस चीज के लिए, या अपने घर में से ही आप करा सकते हैं, तो वो ठीक है, फर्स्ट लेवल की भी आपको इनकम मिलेगी और सेकंड की भी मिलेगी। तो दीदी उसमें भी तो 1200 रुपये से ही होगी ना ज्वाइनिंग तो? हाँ जी, 1200 से ही होगी। 250 रुपये का कैशबैक तो आपको बचेगा ना। और हाँ जी। हाँ जी। और एक किट आ जाएगी। ओके। एक किट आ जाएगी तो आपके लगे कितने। ओके, ठीक है दीदी, थैंक यू। जी सुनीता शर्मा जी, नीतू जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। 1 मिनट, इनके बाद सुनीता शर्मा जी आप इनको भैया म्यूट कर दीजिए। नमस्ते दीदी। हाँ जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है, बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरा भी फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया है, तो अब मुझे जैसे सेकंड लेवल में जो है कितने मेंबर को मुझे जोड़ना चाहिए, कितना मेंबर हम जोड़ सकते हैं कि जिससे उसकी आपका कोई सेकंड लिमिट लेवल भी नहीं, कंप्लीट हो जाए? उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस क्या है कि जैसे फर्स्ट लेवल में 20 पिन लगती हैं, तो मान लीजिए अगर आपके सेकंड हम्म। लेवल में 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट करेंगे, यानी 20-20 पिन अपनी आईडी पे लगाएंगे, तो टोटल कितनी हो गई, 200, 10 मेंबर की। तो उनका सबका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा और आपका सेकंड अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखो, इसलिए कहते हैं कि 15-20 मेंबर लगाने चाहिए अपने नीचे, क्योंकि क्या है कि हमने 10 को ज्वाइन कराया, तो ये कभी भी नहीं होता कि वो 10 के 10 ही एक्टिव हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर हमने 10 मेंबर को अपने नीचे ज्वाइन कराया तो वो 10 के 10 ही काम करेंगे, 10 के 10 ही एक्टिव होंगे। तो उसके लिए ठीक है, आपके पास 15-16 या जैसे 20-18-20 मेंबर होने चाहिए। तो उसमें से जितने भी मेंबर एक्टिव हैं वो अपने फर्स्ट लेवल पे वर्क करेंगे और आपका सेकंड लेवल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो दीदी ये अगर बाय चांस अगर इतने मेंबर ना जुड़े तो फिर क्या होगा? अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप जैसे काम कर रहे हैं,
आपके नीचे मान लीजिए 2 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, ठीक है, तब भी आप भी तो काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो पिन आ रही है, आप जो किट मंगवा रही हैं, वो पिन आप अपने मेंबर्स पे ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा अपनी पिन आप अपने मेंबर की आईडी पे ठीक है। ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आपको बताया भी था, पता होगा कि अपनी आईडी ओपन करके कैसे हम पिन ट्रांसफर करते हैं, पता है सभी को? हाँ हाँ आता है। हाँ जी, वो वहां पिन आप ट्रांसफर करके तो वहां आपके सेकंड लेवल में वो लग जाएंगे। ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ जी नीतू जी। मैं बोल रही थी दीदी, जैसे भैया ने बताया कि किसी करीबी को जोड़ के 1200 से रजिस्ट्रेशन करवा लें, और बाय आपकी द टाइम आवाज इस कम आ रही दौरान है। कोई और। हेलो, हाँ दीदी आ रही है। हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैं बोल रही हूँ भैया बोले कि 1200 से अपनी कोई भी करीबी फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, उनको रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अगर हाँ सेकंड जी, लेवल के लिए कोई रेडी ना हो तो, हाँ कोई जी। ज्वाइनिंग ना हो तो। अच्छा, इस दौरान जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया किसी का, तो इस दौरान मुझे कोई टॉप अप मिल गया तो क्या वो ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, नहीं, वो एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो वो हो गई, वो रिफंडेबल नहीं होती है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? चलिए अभी आप लोगों को फिर आज सभी को बता देते हैं कि जेल हम घर पे कैसे बना सकते हैं। तो जो भी न्यू मेंबर है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, सबको पता चल जाएगा, फिर किसी से पूछना नहीं होगा। भैया जी दिखाई दे रहा है क्लियर? जैसे हमने ये बाउल ले लिया एक, ठीक है, इस तरीके से क्या है कि कोई भी जो चाहे नया मेंबर है वो भी आसानी से जेल बना सकता है। बाकी हमें तो पता है, हम लोग तो क्या करते हैं कि सिर्फ पैड में से वो लेयर ही निकाल लेते हैं, जिलेटिन की जो लेयर होती है। लेकिन ये कि नए मेंबर के लिए वो मुश्किल होता है, तो मैं एक ऐसा तरीका बता रही हूँ कि कोई भी पर्सन आसानी से जेल बना सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा कैमरे को डाउन कर लीजिए दीदी, भले चेहरा आपका कट जाए, कोई बात नहीं। ये पैड को हम ओपन करेंगे, सॉरी, इस पे जो पेस्टिंग लगी होती है वो पेस्टिंग उतार देंगे हम। ठीक है, आगे पीछे जो भी पेस्टिंग है वो सारी उतार देनी है, और इस पैड को हमने पूरे ही पैड को बाउल में रख देना है। दिखाई दे रहा है भैया? करके दिखाइए या कैमरे को एकदम डाउन कर दीजिए। थोड़ा मोबाइल को पीछे कर दीजिए, हाँ आप दिखाई दे रहा है, थोड़ा सेंटर में लेफ्ट की तरफ रखिए। हाँ जी जी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पूरे ही पैड को आपने ओपन करना है, उसके जो आगे पीछे जितनी भी जो पेस्टिंग लगी हुई है वो पेस्टिंग पहले उतार देनी है, और पूरे ही पैड को एक बाउल में रख देना है। बड़ी आसानी से आप कोई भी जिसने मतलब फर्स्ट टाइम जिसके हाथ में ये पैड आया है वो भी जेल बना सकते हैं अपनी। और जेल सभी को बना के रखना चाहिए अपने घर में। इसके यूजेस भी आपको बताएंगे इसके बाद कि जेल को आप कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। सभी के घर में जेल जरूर बना होना चाहिए। इसको बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख लीजिए, किसी कांच के जार में स्टोर करके इसको बाद में आप इसको बहुत सी चीजों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखा आपने जैसे पानी डाला था, अब क्या करेंगे, इसको जितनी भी लेयर हैं उनको धीरे धीरे खोलेंगे हम सभी को, एक एक करके लेयर से निकाल देंगे। ये एनायन चिप निकल गई हमारे पास, इसको भी हमने फेंकना नहीं है,
ये भी यूज कर सकते हैं। आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, बुखार है, सिर दर्द है, तो गीला करके इसको पेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाकी की सारी लेयर्स हम खोल देंगे और जिलेटिन की जो लेयर है वो अपने आप से जेल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपको इसमें ढूंढना नहीं होता है कि जिलेटिन की लेयर कौन सी है। जब हमने पानी डाल दिया तो जिलेटिन अपने आप जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी लेयर्स अलग हो जाएंगी इसकी और जिलेटिन जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जेल बन गया ये। अब आपने इसको किस चीज के लिए यूज करना है, जैसे बालों के लिए अगर यूज करना है तो क्या करना है, आपने उसमें थोड़ा सा पानी और डाल देना है और मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है इसको 2-4 सेकंड के लिए। तो बिल्कुल जो मार्केट वाला जो जेल होता है सेम वही कंसिस्टेंसी आ जाती है इसकी। मार्केट से जो जेल आप खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसा ही जेल ये बन जाता है। ठीक है, थिकनेस आपको अपने हिसाब से रखनी है, जैसे आपको यूज करना है, जिस जिस चीज के लिए यूज करना है। फेस के लिए अगर आप यूज करते हैं इसको तो सिर्फ पानी डाल के ऐसे ही यूज करते हैं तब भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन और भी अच्छे आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसमें आप ये गुलाब जल है और विटामिन ई के कैप्सूल हैं, चंदन पाउडर है, मुलेठी पाउडर है, ठीक है, हल्दी है, तो ऐसी मतलब इनमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं। सब कुछ नहीं डालना है, ये नहीं है कि सब कुछ मिला के खिचड़ी बना दी। इसमें से 2-3 चीजें जो आप डालना चाहें वो डाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी पूजा जी आपका हैंड रेज है। पूजा बहन, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपनी। हेलो। नमस्ते भैया जी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। जी मेरा नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ना भैया। आपकी आवाज आवाज आ रही है मैम मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। भैया जी, मैंने ना अभी ग्रुप में एक फोटो भेजी थी। मेरे स्किन पे, मेरे फेस पे ना दाने दाने से निकल जाते हैं एक तरफ, और बिल्कुल रेड, जैसे दाद नहीं होता पर वो दाद नहीं है, पर बहुत ज्यादा उसमें ना इचिंग होती है। तो उसके लिए आप मुझे कुछ बताइए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि मैंने कल ही इसका रिजल्ट लिया है। मुझे भी सेम ये चीज हो गई थी कि हाँ ऐसे ही जी। रेड रेड दाने हो गए थे और बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी उसमें। तो मैंने जेल बना के रखा हुआ है अपने घर में, फ्रिज में रखा हुआ था। सिर्फ एक ही बार मैंने यूज किया था रात को और उसमें मुझे 70 से 80% तक आराम आ गया। मैम मैंने ना जेल यूज करा है एक दो बार हाँ उस पे, जी, पर मेरे को ना उसमें रिजल्ट मिला नहीं है, और वो बार बार उभर जाते हैं इचिंग होने से। तो भैया उसके लिए आप कुछ बता दीजिए। मेरा तो ये है कि ताजा ताजा एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने बता दिया कि मुझे ऐसे रिजल्ट मिला था। मैंने पहले काफी दिन तक भी जेल यूज करा है, घर में मैंने बनाया हुआ था, और अभी भी मैं 2 दिन से यूज करा है मैंने, पर उसमें मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो जैसे ही स्वेटिंग होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा इचिंग करने लगते हैं। जी, इनको जो ये तकलीफ है, इस तकलीफ को बोलते हैं शीत पीत, आर्टिकेरिया, शीत पीत का रोग है। ठीक है, इसके लिए कई बार क्या होता है कि हमारे बाहरी प्रयोग के साथ साथ अंदरूनी में भी प्रयोग करना पड़ता है। अंदर से भी कुछ खा पी के इसे ठीक करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया, सबसे सरल है कि अगर आपके पास त्रिफला हो, त्रिफला, हाँ तो जी, हैगा भैया जी। वह 1 चम्मच त्रिफला 1 कप पानी में भिगो दें। 2-3 घंटे बाद उस पानी को छान के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पी लें। और इसी तरीके से शाम को, मतलब सुबह भिगो दें, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला 1 कप पानी में भिगो दें, उसमें उसको छान के शहद मिला के पी लें। एक तो हो गया त्रिफला से। त्रिफला के लिए तो फिर भी आपको बाहर जाना पड़ जाएगा, तो अपने घर की चीजों में अजवाइन और गुड़, अजवाइन गुड़ और घी, आधा, थोड़ी सी अजवाइन, हल्की सी, या तो 2-4 चम्मच अजवाइन को तवे पे सेक के रख लें। उसमें से चौथाई चम्मच अजवाइन ले लीजिए, स्वाद के अनुसार गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए। इसको चबा के खाइए दिन में 3 बार,
और पीछे से गुनगुना पानी पीजिए। बहुत ज्यादा ईचिंग इरिटेशन हो रहा हो तो आप जो जेल प्रयोग कर रही हैं, इसी जेल में इसी जेल में आप मिला भी सकते हैं। नारियल का तेल, नारियल ये कपूर मिला सकती हैं, कपूर मिला के लगा सकती हैं। नहीं तो सरसों का तेल और प्याज का रस शीत पीत के लिए घरेलू में सबसे सरल है और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली। सरसों के तेल में प्याज को पी सरसों के तेल में सरसों के तेल में प्याज के क्या हो गया? ये टेलीग्राम वालों पे आवाज भेजने के लिए डबल हो रहा है, डबलिंग। किसकी माइक ऑन है टेलीग्राम पे और किसी का? आ, सरसों के तेल में प्याज का रस या मिलाना होता है। अब प्याज का रस निकालने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, तो सबसे बढ़िया छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और प्याज को सरसों के तेल के साथ पीस दीजिए और इस पेस्ट से मसाज कर लीजिए। तो ये एक ठीक है भैया। है, आप इस चीज को कीजिए और खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये 90% क्या होता है कि जब इसको बोलते हैं शीत पित्त, दाफड़ टाइप का हो रहा होगा, आप जैसे हल्का सा खुजलाती होंगी, इचिंग होता होगा, तो वो मोटा सा उछल जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इसकी पहचान है शीत पित्त। शीत पित्त मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है शरीर में। तो हमें अजवाइन, गुड़ और घी सबसे अच्छा है। और त्रिफला, त्रिफला के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अजवाइन गुड़ घी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बशर्ते आपको थोड़े दिन तक लगातार लेना पड़ेगा। एक दो दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अभी तो मेरे पास एक राजस्थान की नेहा बहन है, उसको तो अभी तक 35 साल हो गए, नहीं 35 साल की तो उम्र है, 20 साल हो गए। ऐसा शीत पित्त का रोग लगा कि दवाइयां खाती है, ठीक होता है, नहीं तो फिर दोबारा हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने 1 साल तक लगातार त्रिफला लिया, तो मतलब बीच बीच में, मतलब पूरे साल में 2 4 10 दिन 15 दिन, या कभी मौसम बहुत ज्यादा बदल गया तब जाके होता है। नहीं तो वो तो हर दिन उसका यही हाल था कि बिना सेट्राजिन की गोली खाए उसका दबता ही नहीं था। मतलब इसको एलर्जी भी कह सकते हैं। तो आप इस चीज को कीजिए, बहुत ही आसान है। धन्यवाद भैया जी। जी। सुमन ढाका जी। सुमन ढाका को तो रोज ही लेते हैं, पहले आज भी काजल दास। काजल दास, 1 मिनट, ऐड पिन काजल दास। आ, काजल दीदी, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी हेलो। काजल जी बोलिए। हाँ, नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। दीदी मेरा सवाल था, मेरे हस्बैंड का ना झाइयाँ बहुत हो जा रहे हैं, और इतने गहरे झाइयाँ हैं कि एकदम कभी ठीक होते ही नहीं, एकदम जिद्दी हो गए हैं। मतलब बहुत सारे चीज उपयोग किए हैं, भैया से भी वो जुड़े हैं, तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं, घरेलू नुस्खे भी अपनाए हैं, लेकिन उनका इतना जिद्दी है कि मतलब जा ही नहीं रहा है। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जेल में से। तुम बड़ी नसीब वाली हो। हैं तुम? वो आप ही के वो आप ही को तो गुरु मानते हैं भैया जी, और वो हर चीज आप ही के अनुसार करते हैं। तुम बड़ी नसीब वाली हो कि वो बदसूरत दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। पूरी तरह से सुरक्षित हो, उनको बोलो जहां मर्जी घूम के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना, बोलते हैं कि तुम ऐसी यार, मान लीजिए हम जाएंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, ऐसे बोलते हैं बार बार। उनका चेहरे में भी दाने दाने आ जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाता है। और उनको एक भी प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कि जब भी ठंड की मौसम आती है ना, उनको जरा सा भी ठंड लगता है शरीर में, बस पूरा पित्ती उछल जाता है पूरे शरीर में उनका। तब बहुत खुजली होती है उनके शरीर में। चलो, ये दो समस्या उनकी होती है भैया, थोड़ा उनके लिए कुछ बता दीजिए। कोई बात नहीं, बता देता हूँ। बाकी उनको बोलना एक बार मेरे से बात कर लें। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक ठीक, मैं उनको बोल दूंगी। बात कर लो, बात कर लेंगे, फिर मैं पूछ लूंगा थोड़ी बहुत कुछ और चीजें। अगर बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार बात कर लेंगे, तो थोड़ा सा जो बेस्ट हो सकता है कर लूँ। ठीक है। ठीक है भैया जी, हम ठीक ठीक। सुमन ढाका दीदी, मक्खन दिखाओ, मक्खन। मक्खन बना रही हो, कपड़े धो रही हो? कपड़े धो रही हूँ भैया। हाँ, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद सर। जी भैया, एक तो मेरा फीडबैक था और एक सवाल था। पहले जी सवाल ही कर लो। हाँ जी। पहले सवाल ही कर लो। सवाल भैया ये था कि जो रात को आपने मेथी दाना बताया था, जी। एक तो उम्र के हिसाब से दाने लेने, और एक जो भिगो के, तो दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या? दोनों में से कोई एक करें। जी भैया। और फीडबैक था भैया, जैसे मुझे अभी आप बता रहे थे ना, वैसी खाज हुई थी,
और खाज इतनी भयंकर हुई थी कि 2.5 से 3 साल तक मैंने बहुत सारी औषधियां कर ली थी, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन मैंने कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो रेडियो पे आए हुए थे, तो उनकी आवाज सुनी। तो उन्होंने बताया था कि खाना खाते ही आप 1 चम्मच अजवाइन और गुड़ खाइए, तो उससे हो सकता है आपके खून में कोई एलर्जी हो या स्किन की एलर्जी हो तो सही हो जाती है। तो भैया मैंने उसको 15 दिन कंटिन्यू किया ना, तो इतने में मेरी खाज एकदम सूख गई। मतलब इतनी बेकार खाज थी कि पपड़ी सी जम गई थी मेरे सारे यहाँ शरीर पे, और बैक पे, और मतलब टांगों पे ऐसे हुई थी। और ऐसे बिल्कुल पपड़ी सी, एकदम सख्त पपड़ी की तरह थी। और 15 दिन में मुझे ऐसे लगने लग गया भी हाँ अब ठीक हो जाएगी। और 15 दिन के बाद जैसे कंटिन्यू तो 15 दिन ही किया था, फिर रुक रुक के करती थी, तो वो एकदम ठीक हो गया इससे। जी भैया यही बताना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने अभी जो बताया था कि अजवाइन, गुड़ और घी तो बहुत अच्छा है। जरूर करें हर कोई। पीछे भी एक दिन बात हो रही थी कि बहुतों के पेट में कीड़े होते हैं, तो कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है अजवाइन गुड़। और खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है, एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और अजवाइन के बारे में क्या कहना है, जिस तरीके से अभी मेथी की चर्चा चल रही है, मेथी के बाद जो नंबर आने वाला है ना शाम को, वो अजवाइन का ही आने वाला है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें। हाँ जी दीदी, प्रीति जी। प्रीति जी आप अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते भैया जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया जी। हेलो, आवाज आ रही है भैया जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी आ रही। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्रीति जी। आवाज आ रही है भैया जी? आ रही है आवाज। दीदी बोल तो रही है, आवाज आ रही है, कान में तेल डाला करो। जी जी भैया, वो मुझे सुना नहीं था, हो सकता है टीवी की आवाज से। भैया जी एक फीडबैक था जो आपने 3 दिन पहले बताया था ना, न्यू मेंबर ही है एक लेडी से, अभी वो आज मीटिंग में नहीं आ पाई। उन्होंने ही बताया मेरे को फोन करके सुबह कि जो उनके गले में दिक्कत थी ना, वो ठीक हो गई, जो आपने बताया था नुस्खा भी उसके। तो वो धन्यवाद बोल रही थी कि बोलना भैया को धन्यवाद, मैंने डॉक्टरों के बहुत जगह है और दवाइयां खाई लेकिन उससे कुछ आराम नहीं हुआ था, और भैया ने जो बताया उससे मेरे 3 दिन में ही ठीक हो गया। प्रीति जी वो नुस्खा भी बता दीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। और तकलीफ भी, कि तकलीफ भी क्या थी? जी भैया जी, उसको गले में थे छाले जैसे हो रहे थे और निगलने में दिक्कत हो रही थी, उसको आपने बताया था ये। भैया मुझे भी कुछ शॉर्ट याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे खाना बना रही थी, लिखा था अब एक ही नहीं। कैसे याद रहेगा? हैं? आगे लोग कैसे सीखेंगे? जी। तो ये वाली बात हो गई। नहीं देखो, नहीं, मैं वो उस, जी भैया जी मुझे अब याद तो है पर कुछ कुछ ऐसा है, जी। मेरी बात सुनो, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, उसको आप फोन करो, बोलो कि मेरे को लिख के दो कि आपको क्या समस्या थी, हाँ जी। आपने क्या किया, कितनी बार किया, कितनी मात्रा में ली, और उसका वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो। ठीक है, उससे क्या है, वो लिखित रूप में आ जाएगा। जी। और जब कभी मीटिंग में होता क्या है, मीटिंग बहुत लंबी चलती है, फीडबैक आखिरी में आते हैं, तो कई बहनों को यही नहीं पता, तो वो अपना घरेलू ज्ञान और विश्वास, देखो अभी सुनने के बाद तो विश्वास सबका आ गया कि काम करता है, लेकिन काम करता है तो पता चला गोविंद भाई का काम बढ़ा दिया, अगली बार फिर गोविंद भाई को फोन करें। नहीं नहीं, वो मुझे याद आ गया भैया जी, क्या क्या बताया था। थोड़ा सा ये था ना, काम कर रही थी तो या ऐसे नहीं था, हल्दी नमक काली मिर्च और फिटकरी, इनको भैया 1 कप पानी में उबाल के और गरारे करने के लिए बोला था आपने, और 2-2 3-3 फुट जैसे गरारे करते वक्त पीना भी है साथ में। तो ये आपने बोला था 4-5 बार करना है। जी। और उसी घी मतलब पानी में घी भी मिला के आप पी सकते हो, ऐसे बोला था भैया, तो निगलने में उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे, वो क्या हुआ भैया, मैं काम कर रही थी और मैंने हैंड रेज कर दिया था, तुरंत मेरा नाम आ गया, तो ऐसे हड़बड़ाहट में याद नहीं था। चलो कोई बात, सॉरी भैया जी, कोई आगे दिक्कत। से याद रखूँ। अब यहाँ पे मैं इस बात को फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जब गले की समस्या हो तो अपने घर में हल्दी, नमक, फिटकिरी, काली मिर्च, ठीक है, इनकी
अल्प अल्प मात्रा, मतलब एक एक दो दो चुटकी कप पानी में उबालना चाहिए। एक मिनट टेलीग्राम पे ऑन कर दूं, इनको रह जाता है, सुनाई नहीं देता। अभी जो अनुभव आया गले को लेके, तो उसमें जो बताया गया था, हल्दी, काली मिर्च, फिटकिरी, नमक, दो दो चुटकी 1-1.5 कप पानी में उबालें। अच्छे से उबल जाए तो उस पानी से आधे पानी से गरारा करना है और आधे पानी से पीना है। एक बात का खास ध्यान, जब सामने वाला बोल रहा है मेरे गले में कुछ निगला ना जाए, तब उस स्थिति में उसमें घी जरूर मिलानी है। या कोई ये कहे कि मेरे गले में खराश हो रही है, तो खराश हमेशा उसी चीज से दूर होगी जिसमें थोड़ी सी चिकनाई होगी। तो उसमें चिकनाई के लिए हमने घी मिलाना है। थोड़ी सी घी मिला के, मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ खराश शब्द आएगा या जहाँ निगलने में दिक्कत आ रही है, वहां पे चिकना चीज डाल दो तो फिसल जाएगा। मतलब चिकनाई से हर चीज फिसलती है। यहाँ पे मैं, मतलब कहने का मतलब कि पूरा ज्ञान, जो कहते हैं ना लॉजिक लगाना, तो लॉजिक है कि अगर किसी के गले से कुछ निगल नीचे उठक गटक नहीं रहा है, तो उसका क्या तरीका है भाई, चिकनी चीज डाल दोगे तो अपने चिकने से फिसल जाएगा थोड़ा सा, जो भी है पानी भी फिसलने लगेगा नीचे चिकनाई मिलते ही। तो हमें उसमें घी मिलाना है, ठीक है। और खराश वाले चीजों में जब भी कोई खराश होगा, उसमें नमक और फिटकीरी, काली मिर्च तो ना के बराबर ही होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खराश रहेगी, नमक और फिटकीरी और काली मिर्च इन सभी का गुण है उसको और सूखापन लाने का। लेकिन अब हमने कहा जहां खराश बोलेगा वहां घी मिलाना ही मिलाना है। गले में दर्द है, अकेला हल्दी भी बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी के साथ नमक मिला दिया, सोने पे सुहागा। फिटकरी मिला दिया तो और सोने पे सुहागा। और उसमें ये काली मिर्च मिला दिया तो और सोने पे सुहागा। ये घर की चीजों में। बाहर की चीजें उठा के लाओ तो बाहर की और भी बहुत सारी औषधियां हैं जो गले के ऊपर काम करती है, उसको लाके गरारे करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जो घर में है, इन घरों में से इन्हीं 4 चीजों के कॉम्बिनेशन बना के, अब किसी के यहाँ काली मिर्च नहीं है तो उसको ये नहीं बोलना कि काली मिर्च नहीं है तो मत करो, कर लो। और वो क्या कहता है जी, मैं किसी के यहाँ फिटकिरी भी नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं कि फिटकिरी का इंतजार करे, नहीं, हल्दी तो है, नमक तो है, इन दोनों को मिला के करो। इन दोनों को मिला के गले में, होता क्या है, मैंने जो देखा है, हर इंसान चाहता है कि थोड़ा करूं, ज्यादा रिजल्ट मिले। भाई पहले तुम डॉक्टरों से थके आ रहे हो, तब भी तुम यहाँ से ऐसे उम्मीद कैसे कर रहे हो कि एक ही बार में हो जाए। ये उम्मीद करना भी गलत है। ये उम्मीद तो तब करो कि अगर आपने डॉक्टर की तरह, आपने डॉक्टर ना क्या करता है कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो इंजेक्शन देता है, गोली देता है और साथ में सलाइन चढ़ा देता है और सलाइन में दवाइयां डाल देता है, और वो दवाई धीरे धीरे आपकी बॉडी में जा रहा होता है। तो भाई घर में भी धीरे धीरे लो ना, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, बार बार लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मीनू मिश्रा दीदी को। आपका हैंड रेस है, आप अपने बटन को दबा दीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। हाँ, भाई जी, एक गुड़िया है, उसने मुझसे पाउच लिया था सैनिटरी पैड का। तो उसके भाई जी पिंपल है फेस पे। तो मैंने उसको जेल का प्रयोग बताया है। चंदन पाउडर मतलब डाल के उसमें जेल का प्रयोग करें। और पेट साफ के लिए मैंने, जैसे अभी आपने बताया ना, सुबह शाम त्रिफला पीने के लिए उसको भिगो के, तो वो बताया है। तो और कुछ भाई जी में देना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा है, अब हमें क्या है, हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं अपनी चिकित्सा पद्धति को। आपने जी। बताया है, उसको आप उसे 1-2 दिन बाद उनका फॉलोअप लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उनको बोल सकते हैं हाँ जी मैं आपको शाम तक या कल सुबह आपको बताती हूँ, अभी आप इसको कंटिन्यू रखिए। देखिए जी। एक, भाई मरना अवस्था तो है नहीं साहब से, नहीं। हम उन्हीं लोगों में हाथ लगाएंगे जो मरने वाले नहीं है। जो मरने वाले होंगे उनके लिए दुआ करेंगे और सलाह दे देंगे कि आप अपने नजदीकी अनुभवी, जो मर्जी आपकी चिकित्सा है, जो मर्जी आपका सामर्थ्य है, उनके पास चले जाएं। हमें यहाँ रसोई घर से प्राथमिक उपचार करते हुए असाध्य रोगों तक जीत हासिल करनी है और सीखना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जो बता दिया अभी, आपको जो भी समझ है, जितनी भी जानकारी है, उसके हिसाब से आपने बता दिया। अब मैं आपको अपना ही बताता हूँ। कल की मीटिंग में मैंने बताया था भाई, एक बार मैंने कब्ज का पढ़ा तो कब्ज में तो 165 तरह की चीजें काम आई। अब 165 तरह की चीजों में 15 ऐसी थी जो घर में होती है। तो मैं, अब भाई हमें उस 15 में भी जो उस वक्त याद है वही बताना है, और जो उसके पास उपलब्ध है। जैसे मान लिया हमें याद आया कि दूध में घी डाल के पीने से कब्ज दूर होता है, याद है, याद आ गया, हमने उसको बताया, उन्होंने कहा जी मेरे यहाँ तो घी अभी है नहीं। अच्छा, तो फटाक से याद आया कि भैया अब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, अजवाइन उबाल के पी लो। तो अगर आपने देखा कि अजवाइन से कब्ज दूर होती है,
आपने वो भी नहीं, तो आपने देखा कि गीले चावल खाने से कब्ज दूर होता है। गीले चावल खाने से कब्ज दूर होता है। मरसट का भात जिसको कहते हैं, मांड पीने से, चावल का मांड पीने से कब्ज दूर होता है। तो भाई कुछ भी नहीं होगा तो यही बोल सकते हैं, गीला चावल बना लो, उसका पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक नमक हींग मिला के पी जाओ, काली मिर्च मिला के। तो इस तरीके से जो उपलब्ध है उसको बता दिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन करेगी, तीसरे दिन फोन करेगी, आपने जो बताया था कोई आराम नहीं पड़ा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं आराम पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रखा था, वो तो आपकी सुविधा के लिए। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वाली बात बता रहा हूँ, अंदर वाले। मुन्ना जी, आप उनको बोला मैं तो आपकी सुविधा के लिए जो आपके घर में था उसको बता दी थी। अब मैं आपको जो है थोड़ा बाहर से जाके ले आओ, त्रिफला ले आओ, अरंड का तेल ले आओ, घी ले आओ। तब क्या होगा, वो पहले 3 दिन आपके साथ थी, बाद में भी आपके साथ रहेगी। आपको पता है यहाँ पे नीतू नीतू दीदी आती है सिल्लीगुड़ी से। जी। इनके पति का सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा। लेकिन आज भी हमारे साथ क्यों है? वो रोग इन हमसे नहीं ठीक हुआ, लेकिन वो हमसे हमसे दूर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनके साथ फॉलोअप करके बनाए रखा, एक परिवार जैसा माहौल बनाए रखा, इसलिए वो साथ है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे हर चीज हमारा तीर निशाने पे लगे, लेकिन यहाँ सीखने को तो मिलेगा। ठीक है, और ऐसी कोई चीज तो बताई नहीं थी। ऐसा अगर नीतू दीदी को जो मैंने इलाज बताया और उससे उनके पति की स्थिति हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाती, ठीक है, तो वो सपने में भी दोबारा नहीं आती। जी। ठीक है, तो हम यहाँ जी। पे काम कर रहे हैं इस प्रयास में, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की संस्था के द्वारा जुड़ के। हमारा जो प्रयास है रसोई चिकित्सा को खास करके, कम से कम अपने घर का कंपाउंडर बनने के लिए, अपने घर का कंपाउंडर बन ही जाए। ठीक है, अब धन्यवाद। जल्दी जल्दी ले लेते हैं, 10 मिनट है, क्योंकि हम मीटिंग को भी ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि लंबा रखते हैं तो थोड़ा सा अपने काम भी डिस्टर्ब होते हैं। और आप सभी से तो एक विनती और है कि जब जिस टॉपिक पे 11 बजे वाली मीटिंग में हमेशा सवाल संस्था से जुड़े हुए कीजिए, ताकि संस्था के बारे में जानकारी मिले। हेल्थ के बारे की जानकारी के लिए शाम का ही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि संस्था से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अब जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, आप में से किसी का सवाल है, मैं 2 मिनट ले लेता हूँ पहले, फिर आपके 2-2 मिनट आपको दूंगा। आपकी टीम बढ़ती जाएगी तो टीम में कभी कोई पिन के लिए पूछेगा, कभी किसी चीज के लिए पूछेगा, कभी ऑर्डर के लिए पूछेगा, कभी कई तरह के डाउट पूछेगा। तो आप किस किस को फोन करें? जैसे अभी तो आपने किसी एक को जोड़ा, तो एक को तो आप सारे दिन उसका सर, अपना सर खिलवा सकती हो, उसका सर खा सकती हो। लेकिन अगर वो 50 हो गए, 30 हो गए, 20 हो गए, तो इसीलिए मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। और मीटिंग में उस तरीके के सवालों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग अपना सवाल नहीं करना चाहते कि भैया ये चीज बताओ, मैंने तो अपना पिन ट्रांसफर कर दिया, मैं तो नीचे दिया, तो मेरे को तो 15 रुपए मिलेंगे, तो मेरा तो 10 रुपए नुकसान है। तो ये बात आपको ऐसे बताओ, कल मेरे पास सवाल आया था तो उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब मैं ठीक है जी, फोन उठाया, भाई एज ए इस काम को आगे करना है, बढ़ाना है, तो जवाब, लेकिन हाँ किस किस का फोन उठा लूंगा, किस किस के फोन के, अगर मान लिया कि एक उदाहरण के तौर पे अभी आपका फोन पे बात चल रही है, आपको समझा रहा हूँ, और वही टीम का दूसरा दूसरा भाई है जो कहीं और से जुड़ा, वो भी फोन कर रहा है, तो एक टाइम में तो एक ही का फोन उठेगा। और दिन भर में तो उस तरीके से क्या है कि मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। मीटिंग में क्या है कि सार्वजनिक रूप से सबका ज्ञान बढ़ेगा। हो सकता है उसको आज जरूरत ना पड़े, कल जरूरत पड़ जाए। आज उसके पास टीम नहीं है तो उसको नहीं मालूम कि भैया आज उसके पास 15 पिन है, तो सिर्फ 15 पिन लगा के खुश है। अगला फ्रेंचाइजी ऑर्डर किया, उसके बाद 12 और आ गए, 27, तो वो 7 पिन को कहाँ खर्च करे? तो मीटिंग में जब वो आएंगे, उनका आना भी जरूरी है और किसी का सवाल करना भी जरूरी है। तो जैसा कि कभी भी कोई भी अपने पिन को नीचे ट्रांसफर करता है तो उसका नुकसान नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आपने अपने पिन को अपने डायरेक्ट में ट्रांसफर किया तो आपको मिलते जरूर 15 रुपए हैं, लेकिन दूसरे लेवल के रूप में आपका 20 रुपए का रिवार्ड भी मिलता है। जिस दिन आपका 200 पिन पूरा होगा, आपका दूसरा लेवल कंप्लीट होगा, तो पर पिन आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा भी तो मिले। तो पहले लेवल में अगर लगाते रहते अपने डायरेक्ट में, तो आपको मिलते 25 रुपए। अब दूसरे में आपने लगाया तो आपको मिल गए 20 और 15, 35 रुपए। और 25 रुपए उसको मिल गए जिसको आपने लाए थे, उसने मेहनत भी नहीं करी, फिर भी उसको मिल गए 25 रुपए। तो इस तरीके से पिन ट्रांसफर करने में कंजूसी ना करें, और कभी भी अपने डायरेक्ट में पिन मतलब ना करें। उसके बाद अगर आपकी डायरेक्ट टीम, अगर जैसे 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जोड़ लिया, उसके बाद जो भी आपके पास आते हैं
उनको अपने डायरेक्ट में भी जोड़ने की कोशिश ना करें। आप अपने नीचे जो टीम है उनमें जोड़ने की कोशिश करें। जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगी या इनको एक्टिव करना है, तो उनको आप उनको उनके नीचे जोड़ते जाएं। इस तरीके से इस काम को करना है। यहाँ पे यही तो सबसे खास बात है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास बात यही है कि आगे ऊपर वाले को अगर आगे बढ़ना है तो नीचे वालों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। कुछ गाइडलाइंस के रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर बड़ी टीम को बड़े लंबे समय तक आगे कामयाब करके रखना है तो हमें 3 चीजों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। 3 चीजों के प्रति। अकाउंटेबिलिटी ऑन वर्ड्स, आप अपने शब्दों के प्रति अकाउंटेबल रहें। अकाउंटेबिलिटी मनी, पैसों के प्रति भी अकाउंटेबल रहें। क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि जो सीनियर होते हैं वो आपकी मदद कर देते हैं अपना किसी तरीके से, कोई भी जैसे बहुत सा मतलब मदद कर देते हैं। तो भाई हर कोई इतना नहीं है। आपकी जिम्मेवारी है। आपने उनको बोला मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए, आपने कई बार आपने नहीं भेजे, उन्होंने आपको भिजवा दिया, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको जब भी जैसे ही आता है आप याद रखें। क्योंकि उनके पास तो 50-100 लोगों की टीम है। आपको तो सिर्फ एक अपना याद रखना पड़ेगा कि मेरी फ्रेंचाइजी मेरे सीनियर ने भेजी है, उन्होंने अपनी से भेजी है। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जैसे मेरे पास आ गया तो मैं उनको ट्रांसफर कर दूं। अकाउंटेबिलिटी मनी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो टीम हो या परिवार हो, किस चीज से खराब होता है? जो अपनी बातों पे नहीं रहता, उस बात से परिवार भी खराब होता है और टीम भी खराब होती है, संस्था भी खराब होती है, कोई भी। दूसरी चीज, जहां पैसों के साथ हेरा फेरी हो जाता है, पैसों का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहां भी ये चीजें बर्बाद होने लगती है, परिवार भी और संस्था भी, और वो संस्था कह लो ये टीम भी। तीसरी चीज, इज्जत। कभी भी किसी को ईगो के प्रति मतलब अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से रहना ही चाहिए। अगर आपके संस्था में कोई भाई है, बहन है, यहाँ तो चलो जी मतलब 90% बहन था, लेकिन अब हमारी वजह से और रीना दीदी के विनती करने पे यहाँ भाइयों को भी दे दिया गया एंट्री। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इंदु दीदी का तो कोटि कोटि नमन है, क्योंकि सुकन्या में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि कोई भाई, वो संस्था थी सिर्फ एक मतलब महिला माताओं बहनों बेटियों के लिए, किसी और को। यहाँ पे हमने मतलब उन्होंने, उनका बड़प्पन है कि हम जैसों को आगे मौका दे दिया आने के लिए, क्योंकि भाई भी कर सकते हैं। भाई के पास भी बेटियां हैं, भाई के पास भी बीवी है। कई ऐसी बीवियां हैं जो सुनती नहीं है, समझती नहीं है, चाहे जो मर्जी कर लो। तो भाई पति लेके जाएगा, एक दिन पैड लेके जाएगा, गुस्से में फेंक देगी। जिस दिन नहीं रहेगा तो उस दिन बाजार से लाना पड़ेगा, तो वही वाला पैड उठा के लगा लेगी, तो पता चल जाएगा कि अच्छा है जी, अच्छा है, तो इस्तेमाल करेगी तो आगे काम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तो भाइयों के साथ, तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास अपनापन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के अलावा किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि ये 2 शब्द एक ऐसे हैं। देखिए जी, मैं और भी नेटवर्क मार्केटिंग में गया, मतलब मैं तो एमबीए को किया था, तो मैं वहां पे देखा सर 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 सर, लेकिन सर से अटपटा सा लगता था। भाई बहन से क्या होता है कि आपकी नीयत खराब होनी भी हो तब भी आपकी नीयत खराब नहीं होती। क्योंकि आज टीम छोटी लग रही है, जिस दिन आपकी हजारों की टीम में होगा तो हो सकता है आपके पति से ज्यादा सुंदर, कोई ज्यादा स्मार्ट, कोई ज्यादा धनवान आपकी टीम में हो, दूसरे की टीम में हो सकता है आपकी धर्मपत्नी से ज्यादा कोई खूबसूरत। तो वो अकाउंटेबिलिटी अपने चरित्र के प्रति, कैरेक्टर के प्रति रहना ही रहना है। ये बहुत जरूरी है। आपकी टीम बने ना बने, अपने वर्ड्स के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, जो आपने कह दिया, जो आपने बोला कि हाँ जिस भी चीज के लिए यहाँ नहीं काम आएगा, भविष्य में जीवन में भी काम आएगा। आपने कह दिया कि मुझे मैं ये करना है, कर दूंगा, तो वो कर देना चाहिए किसी की। क्योंकि देखिए, सामने वाला अगर आपको कोई काम बताता है, उदाहरण के तौर पे एक संस्था के रूप में, सामने संस्था ने आपको एक काम बता दिया, हम नौकरी करते हैं, नौकरी में हमें मालिक ने हमें काम बता दिया और हमने उसके प्रति अकाउंटेबल नहीं रहे, तो अल्टीमेट नुकसान किसका है? अल्टीमेट आखिरी में नुकसान हमारा है, एम्प्लाई का है। क्यों? कंपनी घाटे में जाएगी, कंपनी का नुकसान तो किसका नुकसान? भाई मालिक चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं, तो गुस्सा अपना मालिक गुस्सा किस पे उतारेगा? नाराजगी कब तक बर्दाश्त करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा? उसी तरीके से यहाँ भी हमें अकाउंटेबिलिटी, तीन तीन चीजों के प्रति पूरा अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने वर्ड्स, मनी और करेक्टर। आप मनी के ऊपर तो फिर भी थोड़े बहुत 19-20 चल जाएगा, बर्दाश्त कर लेते हैं कई लोग,
जो कैरेक्टर के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, राजीव भाई ने बोला था कि जो कैरेक्टर के प्रति अकाउंटेबल नहीं है वो मतलब उसको तो यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। मैं तो चिकित्सा क्षेत्र में हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है बताते हुए, लेकिन अ, बोलूं कि ना बोलूं बोल ही देता हूँ। आप लोग भी इसी फील्ड में आने ही वाले आ ही चुके हो। कल मेरे पास रात को 10 बजे आता है, कहता है मेरे को ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने कहा जी ठीक है। मैं उसको दवाई बताने की कोशिश करने ही वाला था कि उसने बोला कि मेरे को धर्म पत्नी के साथ ऐसी समस्या नहीं है। मैंने कहा 4 जूते यहीं पीटूंगा। आज तू किसी और के साथ कर रहा है, कल तेरे साथ कोई करेगा तो माँ बहन बेटियां नहीं है सबको। तो मैंने मतलब ये हालात है। तो कैरेक्टर से ढीला नहीं होना है किसी का भी। यहाँ पे तो हम सारे मतलब मैं ये मेरे मन का द्वेष था, मतलब वो दुख था, वो मैं आपको बताया कि हमें 3 चीजों के प्रति अकाउंटेबल रहना चाहिए। और फेथ, 3 चीजों पे फेथ रखनी चाहिए, भगवान के प्रति, अपने प्रति। क्योंकि अगर आपको अपने प्रति फेथ नहीं है, अपने में ही विश्वास नहीं है, तो चाहे रीना दीदी आके बोले, चाहे गोविंद भाई आके बोले, चाहे इंदु प्रजापति आके बोले, तब भी आप आगे बढ़ नहीं सकते इस संस्था में। क्या पूरे कहीं भी अपने ऊपर विश्वास रखना है, फेथ ऑन गॉड, जो भी अपना आप जिनको मानते हैं। क्योंकि गॉड एक ऐसी शक्ति है, मतलब मैंने किसी देखा नहीं और मैं मानता भी नहीं। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं कि एक शब्द एक ऐसा है, ब्रह्म एक ऐसा है जिसके ऊपर हम समर्पण कर देते हैं तो अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं। मतलब जब हम जैसे ही बोलते हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, तो फिर क्या होता है कि हमारा निगेटिविटी दूर हो जाता है। तो फेथ ऑन गॉड, यानी जिसको भी आप गॉड मानते हो उसको आप उसके ऊपर फेथ करो, अपने ऊपर फेथ करो, अपने ऊपर फेथ करो। और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र पे फेथ करो, उस प्रोडक्ट पे फेथ करो। क्योंकि अगर आपका खुद का फेथ अपने प्रोडक्ट पे नहीं होगा तो आप सामने वाले को कैसे विश्वास। एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज है, मैंने तो बचपन में रेलवे स्टेशन पे गंजे को कंघी बेचते हुए देखा है, गंजे को तेल बेचते हुए देखा है, और लोग खरीदते हैं। तो उस गंजे में इतना फेथ है कि वो आपको तेल बेच रहा है, और हम इतने बेवकूफ हैं कि उस गंजे का तेल ले रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब उसका फेथ है, उसका उसका इतना फेथ था, जबकि उसकी खुद गंजा है, तो फिर भी वो फेथ से इतना आपको कर रहा है कि आप उसके दीवाने होकर उसको ले रहे हैं। तो फेथ, इतना फेथ होना चाहिए। और ऐसे कई छोटे छोटे पॉइंट है, उन पे कभी डिस्कस करेंगे। बिजनेस बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, टीम बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। टीम बनाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है समर्पण भाव। समर्पण भाव, इज्जत करना। अगर हम इज्जत करने लगेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, किसी को उल्टा जवाब नहीं देंगे, तो आज नहीं तो कल जो आज हमसे नफरत करते हैं वो हमारे साथ होंगे। ठीक है। कम शब्दों में रितु रानी दीदी आपको अनम्यूट करता हूँ, जल्दी जल्दी बोलिएगा, और जल्दी जल्दी। एक मिनट, टेलीग्राम पे चल भी रहा था या पता चला टेलीग्राम वाले, नहीं नहीं ठीक है जी, टेलीग्राम पे भी था। रितु रानी दीदी, रितु रानी दीदी आपको अनम्यूट किया गया, फटाफट अपना सवाल कीजिए और झटाझट। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरी 11 साल की गुड़िया है, उसको ना पितू चढ़ता है बार बार। अभी इससे पहले क्या हम मसालेदार किस पे बात कर रहे थे? हाँ? दिमाग, आप इससे पहले मीटिंग में थी ना, पित्ती उछलने पे ही तो बात हुई थी कि प्याज और सरसों का तेल पीस के लगा दो, अजवाइन गुड़ और घी खिलाओ। ठीक है। ठीक है भैया जी। ठीक है। और आगे से अपने दोनों कान खोल के मीटिंग में सुना कीजिए। आशा गुप्ता दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, नहीं तो आगे। जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे हस्बैंड के वो कलाई में ना मोच आ गई है, तो वो बहुत दर्द होता है, दवाई खाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करूं? देखिए, चोट मोच की सबसे अच्छी औषधि है, अपने रसोई घर में हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, ये चारों का बराबर मात्रा में पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर जी चौथाई चम्मच 1 कप पानी में उबालिए और इनको पिलाइए। बार बार जी पिलाइए, 2-3 बार पिलाइए। और इसी पाउडर में, इसी जी पाउडर को सरसों के तेल में चूना मिला के लेप बनाइए गुनगुना, और जहां पे जी दर्द और सूजन है या मोच आया हुआ है उस पे लगा के जी पट्टी बांध दीजिए। ठीक है। जी
आपको ऐसे, आपको मैं बताऊं, मेरे कांटेक्ट में एक नंबर है, उनका नाम है ताले वाली दीदी। ताले वाली दीदी। जी वो मेरे पास एक बार फोन आया, भैया मेरे घर पे ना एक बहुत बड़ा ताला था, अलमारी के ऊपर से मेरे पैर पे गिर गया। जी तो मैंने उनको इलाज बताया, और अगले दिन मैसेज करती है कि भैया जादू हो गया, सारे मोहल्ले में सब करे। तो मैंने उनका नाम लिख दिया ताले वाली दीदी। जी तो आज भी उनका एक वो अनुभव का वीडियो जो है, ऑडियो जो वार्तालाप कन्वर्सेशन को काट के, वो मैंने जी आज भी चैनल पे चढ़ा रखा है। और जी इतना बेहतरीन रिजल्ट है, क्योंकि मतलब वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी पैरों को, यहाँ तक कि लोग हॉस्पिटल ले जाने को तैयार थे, लेकिन उनको साथ पता नहीं, हमें आगे बढ़ना था। देखिए, रसोई चिकित्सा के प्रति अगाध प्रेम जगना था, रसोई चिकित्सा के प्रति अगाध मतलब अथाह विश्वास पैदा होना था। इसीलिए वो पहले दिन में ही चमत्कारी से भी चमत्कारी परिणाम मिल गया था। मतलब अब उनके मोहल्ले के सारे लोग देखने आ गए थे अगले दिन। और उन दिनों में तो रोज फोन आ, भैया आज मेरे पड़ोस में इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है। ऐसा लगा जैसे पता नहीं वो गोविंद भाई नहीं भगवान मिल गए। मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा, मतलब ये ऐसा आपके साथ होगा जब आप जी इसको सेवा भाव से करेंगे। तो रसोई चिकित्सा आपको ऐसा बना देगा कि आप, क्योंकि यही एक चिकित्सा पद्धति है जो हर घर में उपलब्ध है, हर घर में जी उपलब्ध है। इसलिए इसके प्रति हमें जागरूक होके स्वाध्याय करना है, और विश्वास के साथ अपना विश्वास पहले बढ़ाना है। और अपना विश्वास कब बढ़ेगा कि कुछ चीजें जरूरत पड़ने पे अपने घर में भी उसी को अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि कई तो ऐसे हैं कि भाई अपने घर में कुछ और कर रहे हैं और बाहर वालों को सलाह दे रहे हैं। मैंने, आपसी बात है, जब मैंने स्वमूत्र के ऊपर पढ़ा था, तो सबसे पहले मैंने स्वमूत्र को पीना शुरू किया। मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पी के देखा कि कैसा लगता है, क्या होता है, अनुभव करने का। क्योंकि जब तक मैं नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को कैसे डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। जी तो सही बात है। वंदे मातरम। किरण छपाला, हे भगवान, किरण छपोला दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया, जल्दी से बोलिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। मेरा एक सवाल है, मेरी फ्रेंड को निजला है, निजला की दवाई बताइए। आपकी फ्रेंड को नजला है, नजले की दवाई बताऊं? हम्म। ये तो बहुत बड़ा गुनाह करने पे बोल रही हो, मैं तो उसकी नाक कटने वाला हूँ। ठीक है? सुपर नखा की तरह नाक काट दो, ना नाक रहेगा ना नजला बहेगा। चलो। नजला रहेगा भैया, नाक जरूर कट जाएगी। सबसे बढ़िया है कि जिनको भी नजले की शिकायत हो, तो नाक में सरसों का तेल लगाया करें। नाक में सरसों का तेल लगाया करें, अजवाइन और गुड़, इसको पानी में उबाल के और थोड़ी सी अदरक डाल के इसको उबाल के इसकी जो भाप बन रही हो, तो आप यूँ समझिए कि नाक में सरसों का तेल लगा के अदरक गुड़ अजवाइन को अच्छे से उबाल के उसकी पानी पानी पीना है। लेकिन पानी पीते वक्त नाक में सरसों का तेल लगा होना चाहिए, ताकि हम जब पी रहे हो तो उसकी भाप नाक को लगे। ठीक है? और 2-3 बार कराइए, और थोड़ी सी ठंडे और खट्टे चीजों का परहेज रखिए। अजवान और गुड़ और अदरक क्या भैया? हाँ जी, अजवाइन गुड़ अदरक। ओके। ठीक है। सुमन हनुमानगढ़ दीदी, सुमन हनुमानगढ़ दीदी, ये मीटिंग का कितना बड़ा फायदा है, पूरे भारत को घूम लेते हैं। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया एक लड़की है, 17-18 साल की होगी, और उसके ना जैसे पानी की प्रॉब्लम थी, श्वेत पानी की। तो वो सेकंड हेल्पर है, वो जैसे पीला पीला सा आता है उसको। पहले तो वाइट आता था, बाद में पीला पीला आने लगा। तो उसको मैंने पेड़ तो बोल दिया, पर और क्या देना है भैया? आ, ऐसा है, एक तो रोज मीटिंग में आया कीजिए, और जब बात हो रही होती है तो उसको सुना भी कीजिए। अजवाइन भैया रोज आती हूँ, लेकिन इसके बारे में बाद में नहीं हुआ जिक्र। से बात नहीं हुआ। हाँ जी। तिरपा और फिटकरी उबाल के उस पानी से सफाई करवाइए, भाप दिलवाइए, पैड पहनवाइए। और उनके आसपास अगर पेठा मिल जाए तो पेठे का जूस निकाल के पीने के लिए बोलिए। और पेठे का जूस संभव ना हो तो पेठे की मिठाई 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम, 2 टाइम पेठे की मिठाई खाने के लिए बोलिए। अच्छा, 100 ग्राम। हाँ जी। अब ठीक भैया। फिटकिरी और त्रिफला पानी में डाल के उबाल के उस पानी को रखें,
उस पानी से सफाई करें, भाप लें, जो भाप बताया गया भाप लें, पैड का इस्तेमाल करें और पेठे का जूस पिए या पेठे की मिठाई खाएं। अच्छा, फिटकड़ी की वो जैसे सफाई है, दोनों टाइम करनी है या एक टाइम करनी है भैया? 20 बार कर लें। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। माइक को अनम्यूट कर लिया, मीटिंग चल रही बाबू। ये ले जा, ये इस पे नंबर डाल ले, कर देते हैं। परमेश्वरी दीदी, आपका माइक, आपका हाथ उठा पड़ा, बड़े देर से दर्द हो रहा होगा, मैंने कहा ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं ये पूछती कि अभी जो ऑफर निकला उसमें हमने एक टॉप अप किया है, तो एक बहन जुड़ना चाहती, तो उसका मैं नाम दे सकती हूँ क्या? वो मतलब डर रही है कि मैं पता नहीं कंपनी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको मतलब पहले कोई किसी कंपनी से धोखा हुआ था, तो मैं बोल रही हूँ मैं गारंटी में लेती हूँ, तो मैं आपका ऐसे ही करवा देती हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। जी भैया। आप मेरे जी को नाम, नंबर और डिटेल, मतलब ऐसे तो आपका ट्रेनर और वो रीना दीदी है, मैं भी हूँ, तो आप रीना दीदी को भी भेज सकती हैं या मुझे भी भेज सकती हैं। जी 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 भैया, ओके, जी। धन्यवाद। हो गया, तो कितना डालना है? 500 क्या हुआ? नॉट इन ट्रांजेक्शन। एक मिनट, दीप्ति शर्मा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, आप अपने सवाल रखिए। जी भैया जी, वंदे मातरम। हेलो। नहीं, वंदे मातरम, अभी कोई दिक्कत आ रही थी, ठीक है। हाँ जी दीदी, बोलिए दीदी। भैया जी फीडबैक है, कल हमारे यहाँ समाज की मीटिंग थी, उसमें डेमो दिया था, पर मैंने वीडियो भी बनाया, पर वो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इस वजह से मैं सेंड नहीं कर पाई। मैं उसका तरीका, और टेलीग्राम पे अटैच कर दो, चला आएगा। टेलीग्राम पे लंबे से लंबा चला जाता है, तो वहां अच्छा पे आप डाल सकती हैं। और व्हाट्सएप के जरिए अगर किसी को भेजना हो, तो आपको अटैच में, अटैच का जो बटन दबता है ना, जहां से हम फोटो अटैच करते हैं, जी तो जब आप दबाओगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा। एक मिनट में आप जी व्हाट्सएप पे गए, जहां डालना है वहां पे अटैच का बटन डाला, ऊपर सबसे पहले खुलेगा डॉक्यूमेंट, तो जी डॉक्यूमेंट दबाओगे तो आपके पास आएगा ब्रोशर, ब्रोशर जी डॉक्यूमेंट को दबाइएगा तो आपके पास आ जाएगा कैमरा, तो जी कैमरे में वीडियो और फोटो वगैरह आएगा, तो जो फोटो वीडियो है उसको आप क्लिक कीजिएगा, तो आपकी वो फाइल चाहे कितनी भी हैवी हो, 1 GB 2 GB तक भी व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल के जरिए जाएगा, ठीक है। जी भैया जी जी। और वहाँ पर मैंने पूरा फीडबैक वो भी दिया, डेमो भी दिया, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया वहाँ पर। छोटी ये मतलब पाउच 8 सेल हुआ और एक पूरी किट सेल हुई, और एक बच्ची को मतलब 18 साल की होगी, उसको पीसीओडी की दिक्कत है भैया जी। अब तो ऐसा है, वो जो मास्टर साहब ना छठ के काम करते हैं, वो वाला काम करना पड़ेगा। आप रोज हर मीटिंग में आती हो और जी चुकी हो, तब भी आप यही सवाल करोगे तो। भैया जी वो मीटिंग है ना, वो इसलिए कि मैं लिख नहीं पाती हूँ, कभी किचन में होती है, इस वजह से। अरे तो दिमाग से भी एक चीज बताओ, ऐसे तो नहीं लिख पाती, घर में पति सास ननद झगड़ा करती है तो वो तो पूरी जिंदगी के लिए लिख लेती हो दिमाग में। नहीं नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो ना, पूरी, चलो खैर कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। जी देखो ये पीसीओ से, आपने साजिया दीदी का वीडियो, आप सभी से विनती है, साजिया दीदी का वीडियो आप खुद सुने और वहां से लिखें, जैसे मैंने सुन के लिखा था, आप भी जी लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, आपको जो समझ में आता है अपने शब्दों में लिखिए। उन्होंने एक मसाज के ऊपर बताया था, वो हाँ मसाज उन्होंने बोला था कि इस तरीके की मसाज, एक मिनट, कहीं टेलीग्राम पे आवाज नहीं जा रही क्या? ये जा तो रही है। हाँ, तो ये कहने का मतलब कि उस दीदी ने, मुसाजिया दीदी ने बताया था कि इस अरंड तेल की मसाज करने से बांझपन तक का भी रोग नष्ट होता है। जी तो इसको तो साइड रख दो, तो आप एक मसाज देखिए, हमें क्या करना है, हम किसी को अगर ज्यादा दवाइयां बताने का अधिकार नहीं हमारा, ठीक है। आप हमारा दर्द समझने की कोशिश करो हम लोगों का। हम दवाइयाँ शुरू में तो ऐसे भी किसी को दवाई नहीं बतानी चाहिए, शुरू में हमें उसकी मदद करके उपाय बताना है। तो हमें क्या करना है, एक मसाज बता दो, एक भाप बता दो, ठीक है, एक पैड दे दो,
दूसरा ये अगर पथरी की शिकायत नहीं है तो चूना, पान और गुलकंद ये खाने के लिए बोल दो। पथरी की शिकायत है तो फिर उनको हल्दी दे दो। ठीक है जी बस। और ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ एक काम करो, आप लोग सभी से विनती है, जो भी जिनके पास ऐसे केस आए ना उनके साथ एक काम करो, उनको बोलो कि 1 महीना करो, 1 महीने के बाद आप अपनी रिपोर्ट दोबारा कराना। रिपोर्ट कराने के जो पैसे हैं वो तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के गोविंद भाई झेल लेंगे। आप हाँ उससे बोला जी अगले महीने रिपोर्ट देना हमें भाई। जी शरीर का भी मत बताओ, लिखित में भी। जब दोनों रिपोर्ट साथ में होगा ना तो डंके की चोट पे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है जी भैया जी, धन्यवाद। ठीक है दीदी। और ये हमारी उदयपुर की रानी, उदयपुर की महारानी, आपको अनम्यूट कर दिया गया, रीना नवलानी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक तो मैं है ना एक तो क्वेश्चन पूछना है और एक फीडबैक, मतलब फीडबैक समझो या ऐसे ही समझो, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि आपका टाइम समय है ना वेस्ट हो रहा है इसलिए। भैया है ना, एक मुझे 2.5 साल पहले करीब है ना, मुझे कोई लेडीज को मैंने ना बवासीर की प्रॉब्लम का बताया था सॉल्यूशन। तो भैया आज वो मिली मुझे, जैसे कहीं से आ रही थी मैं प्रवचन से, तो रास्ते में मिली भैया वो। तो वो मैंने उसको पूछा कैसी हो, तो बोला बहुत अच्छी आंटी, आपके जो बताया था नुस्खा बवासीर का, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे आज दिन तक वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो है ना, मैंने 2-3 जनों को और बताया, उनको सभी को फायदा हुआ है। मैंने कहा देखो मतलब माउथ से कितनी मतलब इधर की उधर बातें मतलब हो जाती है। और सही किया आपने, बहुत अच्छा किया कि बता दिया, दोनों ठीक तो हो गई ना 3-4 जिसको भी बताया आपने। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब उसने एक और प्रॉब्लम बताई भैया, है ना, उसने बताया कि मुझे 10 साल बाद एक बेटी है उसको, तो 10 साल बाद उसको बच्चा हुआ था, तो वो मिसकरेज हो गया उसका। तो उसके बाद से है ना उसको पैरों में स्वेलिंग आ रही है और भारीपन सा लग रहा है पैरों में भैया। वो मुझे बता रही थी, तो मेरे दिमाग में एक सोच तो आया, लेकिन मैं बहुत जल्दी में थी। मैंने कहा आप आराम से आना घर पे, फिर बताऊंगी। अब मैं इसको क्या बता सकती हूँ मुझे नहीं पता भैया, आप बताओगे उसको। तो आप मुझे बताओ भैया, वो आएगी तो मैं क्या बताऊंगी इसको जो अभी आपने सोचा, ऐसा। जो आपने अभी सोचा वही बता देना। ठीक है हाँ तो कैसे जी, तो बस। भैया उसको कैसे लेना है, क्या करना है? पा- आ, सर नीचे पैर ऊपर करके, हे भगवान। ठीक है आधा चम्मच सौंफ 2 कप पानी में उबालें, 1/4 कप पानी रह जाए तो छान के पीने के लिए बोल दीजिए, सुबह शाम 2 टाइम लंबे समय तक। और जी मासिक धर्म के दिनों में, जब अगला मासिक धर्म आएगा तो उन दिनों में जब तक वो गोखरू और खरबूजे के बीज का इकट्ठा कर लें। गोखरू और खरबूजे के बीज, गोखरू अपना छोटा गोखरू जो होता है गोखरू, और खरबूजे के बीज। वो मैं रिकॉर्डिंग निकाल लूंगी भैया, कल परसों में भी आपने बताई था वो उसको, ठीक है, वो मैं बता दूंगी। बस यही है ना भैया उसके लिए? और बाकी पैड। देखो जी ऐसा है। तो भैया वो तो मैं पकड़ा दूंगी। पेड़ तो मैंने बोल दिया कि उसको, 2 जने खड़ी थी आपस में, वो खड़ी हुई थी दोनों ही, तो मैं पेड़ के लिए भी बोला। और मैंने कहा घर पे आओ, तो वो तो पेड़ में थमा ही दूंगी भैया उसको। तो भैया है ना, एक ये कि उसको अगर बच्चा नहीं चाहिए तो भी मतलब ये ही खरबूजे के बीज वाला बता सकती हूँ उसको मैं? हाँ जी हाँ जी ठीक है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं आप सभी बहनों को, आप लोग अपने अपने पर्स में पैड के पीस जरूर रखें। ठीक है साथ में रखें ½ लीटर की पानी की बोतल। जहां कोई रास्ते में भी मिले ना तो इस पैड पे पानी डाल के बोलना जी निचोड़ के देख लो। ठीक है और वो पैड फेंकना मत, वो अलग पन्नी में डाल के ले आना, घर लाके जेल बना लेना। हाँ हाँ भैया, एक और मैं बता रही हूँ, जैसे इनको मैं दे रही हूँ जेल भैया, मैं इनको दे रही हूँ जेल। अभी भी भेजा है भैया मैंने, एक चुटकी उसमें फिटकरी डाल के। तो भैया कल तो पूरे दिन इनको मतलब फ्रेश होने गए ही नहीं थे भैया, तो है ना, फिर मैंने रात को क्या किया, मैंने कहा इनको तो हर चीज है ना गर्म लग रही है, तो ब्लड की टेंशन रहती है मुझे, तो थोड़ा लगता है कि कहीं ब्लड नहीं आ जाए कुछ भी दूं तो भैया मैंने इनको रात को, मैंने हरड़ का पाउडर वो बना रखा था, हरड़ का पाउडर, काला नमक और आंवला, आंवला का पाउडर बना रखा था भैया। तो मैंने वो दिया इनको 1 चम्मच, तो वो आज फ्रेश हुए और है ना ब्लड वगैरह भी नहीं आया भैया, और वो मैं दे ही रही हूँ जेल। तो जेल में भैया ये तो हमेशा ध्यान रखना, ½ इंच से ज्यादा का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। लंबे किस समय चीज का? कम ही जी जी, इस्तेमाल करो। जेल का। ठीक है कम इस्तेमाल करो, लंबे समय तक इस्तेमाल कर लो। जी, तो भैया उसमें फिटकरी डालना जरूरी है, अब ब्लड नहीं आ रहा तो? अभी 2-4 दिन और दे दो फिटकरी। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है जी भैया, धन्यवाद आपका। ठीक।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और नीना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जो संस्था है इसके बारे में बताई। और इसी तरीके से कल 11 बजे की मीटिंग में मैं आज फिर विनती यही करूंगा कि 11 बजे वाले को ना प्लीज संस्था की तरफ से ही सवाल रखें तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। और हेल्थ वाले जो सवाल हैं, क्योंकि रात भर में अब 8 घंटे में तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा, ठीक है। 8 घंटे में किसी का अगर कोई सवाल रह भी जाता है हेल्थ से रिलेटेड, इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थिति ना हो तो, ठीक है। तो आप सभी से विनती है, और शाम की मीटिंग में जो भी दीदी आएंगी वो उनसे अभी नाम नहीं पता, अभी रीना दीदी बता देंगी। उन सभी अगर हैं अभी सुन रही हैं तो जिनका भी सौभाग्य प्राप्त होगा उनको अपनी जर्नी, अपनी यात्रा के साथ साथ मेथी के ऊपर उनको भेज दिया जाएगा। वो 4 लेख, आप ये समझो निबंध, मेथी के निबंध पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार मेथी के निबंध आप पढ़ेंगे 4 पॉइंट, तो आपको जीवन में कम से कम 1 पॉइंट तो याद रहेगा ही, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे स्वास्थ्य संबंधी। वंदे मातरम, जय हिंद। भाई डॉक्टर साजिया दीदी, ये क्या है, कमाल हो गया। डॉक्टर साजिया दीदी ये क्या है, आ गई क्या? 1 मिनट होल्ड करो। कहाँ, किसी और ने लिख दिया क्या मीटिंग में? साजिया दीदी अगर आप आई हैं तो हैंड रेस कीजिए। चलो, ये किसी ने कमेंट कर दिया डॉक्टर साजिया दीदी लिख के। चलो कोई बात नहीं, कमेंट में देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। रत्ना, अच्छा रत्ना दीदी डॉक्टर साजिया दीदी लिख दी, तो मेरा तो मैं सोचा साजिया दीदी आ गई यहाँ पे। नहीं तो दोबारा भी मीटिंग 1 घंटों तक चल जाता। दीदी के पास बहुत ज्ञान है, साजिया दीदी के पास। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। प्रीति रानी दीदी माफी चाहता हूँ, आप अपने हाथ को नीचे कर लीजिए, हाथ दर्द करता रहेगा, अब नहीं आपका हाथ डाउन कराने वाला, ठीक है। शाम को मिलते हैं, ठीक है। असुविधा के लिए माफी, समय कम देने के लिए माफी, फिर भी अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास करने का आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। वंदे मातरम।